एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका स्कोर रहता है आउट ऑफ 30 आपको बताना ज़रूर है कॉमेंट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वृद्धि बालक के शारीरिक विकास को, जबकि विकास बालक के समस्त पक्षों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, योगात्मक, गुणात्मक, ऋणात्मक या पूर्ण। तो वीडियो को पूरा देखिए आप, ओके, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अपना आंसर लगाइए। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा पूर्ण। ठीक है, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। सीखने के संबंध में सही कथन है, सीखने की प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में पाई जाती है। दैनिक क्रियाओं के माध्यम से सीखने से मानसिक विकास प्रभावित नहीं होता है। सीखने का संबंध परिस्थिति के क्रमिक परिचय से है, या सीखने के लिए उत्तेजित और निर्देशित उद्देश्यों की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड का आंसर होगा हमारा सही। देखिए, सीखने का अर्थ होता है अनुभव या कौशल के माध्यम से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका संबंध जो है परिस्थिति के क्रमिक परिचय से है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षा केंद्रित शिक्षा, काम केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा। तो थर्ड का आंसर होगा। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन, स्वावलंबन और गुणों का विकास किया जाए। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के माध्यम से या हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से और आंसर अपना लगा लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये है इंद्रिय जनित स्तर, जो पियाजे ने बताई थी। ये पहली स्टेज थी जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है इंद्रिय जनित स्तर। ठीक है, परिचित वस्तुओं को इस्तेमाल करने के नए तरीकों को सोचने समझने में अक्षम होने को क्या कहते हैं? गैर लचीली सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, सक्रिय अवरोध या व्यतिकरण। तो देखिए, अवरोध या व्यतिकरण का अर्थ है इनोवेशन में बाधा, यानी परिचित वस्तुओं के इस्तेमाल करने के नए तरीकों को सोचने समझने में अक्षमता। तो फिफ्थ का आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। चिंतन में इस्तेमाल होने वाले प्रतिरूप में स्मृति सहायक संकेत होते हैं, संकल्पना होते हैं, गतिबोधक होते हैं या मुख्य कल्पनाएं होती हैं। तो 6 का आंसर सही हो जाएगा, संकल्पना होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा थर्ड आंसर। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख या बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन। तो 7th का आंसर बताइए। तो जब एक शिक्षक जो है सकारात्मकता के साथ बच्चों को उनकी शक्तियों को यानी कि कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट करता है और उनके प्रयासों का अनुमोदन करता है, तो वह कक्षा में जो है टीचिंग के लिए उनके अकॉर्डिंग जो है माहौल बनाता है। इससे जो है बच्चे तेजी से और बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा जो सत्य नहीं है, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, वह समाधान जो एक समस्या को सफलपूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है परंतु आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता है, उस समस्या को क्या कहते हैं? समस्या समाधान का संवत शोध या अन्वेषणात्मक प्रकार, सामान्य समाधान, समस्या समाधान का कार्यात्मक प्रकार या समस्या समाधान का एक विशिष्ट प्रकार। तो 8th का आंसर क्या सही होगा?
तो सेकंड आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है, सामान्य समाधान। देखिए डियर, समस्या को सुलझाना जो है हमारे दैनिक जीवन का एक पार्ट बन जाता है। समस्या समाधान के कई रूप है, जिसमें से एक है सामान्य समाधान। इसके अंतर्गत समस्या को हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है, परंतु आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता। तो सेकंड आंसर सही है। वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषताएं हैं? केंद्राभिमुख चिंतन, यांत्रिक समस्या समाधान परक चिंतन, रटकर समस्या हल करना या बुद्धिशीलता? तो देखिए, बुद्धिशील विचार वाले व्यक्ति में जो है वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता के दर्शन होते हैं। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डियर आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर क्वेश्चन को समझा करो, देन इसका आंसर लगाया करो, ठीक है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों से आलोचना लिखवाना, पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना देना या परीक्षा के लिए तैयार करना। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन का मेन फोकस है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसमें तर्क शक्ति का विकास हो, है ना, चिंतन शक्ति का विकास हो, तो ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकाकी न मानकर बहुकारकीय माना गया है। इसमें से बुद्धि का एक प्रकार है। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन देख लीजिए, कार्यकारी कौशल, सृजनात्मकता, नैतिकता या संगीत। तो 11 का आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा संगीत, ठीक है, संगीत होगा। अगला है, सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक, अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो उसे कहते हैं प्रतिभा संपन्नता, डिस्कैलकुलिया या विद्वता का लक्षण। तो देखिए, बुद्धि को मापने में कई मानक हो सकते हैं, पर जब एक सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति अगर जो है आर्ट में, म्यूजिक में या कैलकुलेशन में जो अच्छा होता है ना, तो उसे विद्वता का लक्षण कहते हैं। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो देखिए, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है डियर? मोटिवेशन होता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन। तो सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वो प्रेरित होता है, तब वो जो है व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। सबसे पहले उसको आवश्यकता होती है, ठीक है डियर, आवश्यकता होती है, उसके बाद वो मोटिवेट होता है, उसके बाद वो रिएक्शन देता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से हुए अपने समूह के गुणों, कौन से गुणों एवं मानकों को समंजित करने हेतु प्रयासरत रहता है? ऑप्शन देख लीजिए, उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को संतोष प्रदान करते हैं, उन गुणों एवं मानकों को जो उसके व्यवहार के निकटस्थ प्रतीत होते हैं, उन गुणों एवं मानकों को जो सुविधाजनक ढंग से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। तो 14 में आंसर सही हो जाएगा। तो वो है हमारा फोर्थ आंसर, उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है जिनके आधार पर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर करता है, जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करता है, जिनके साथ वह किसी विशेष में संबंध रखता है या जिनके साथ उसका निकटस्थ संबंध होता है। तो 15 में आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक जो है समूह के उन सभी गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है जो उसके अभिप्रेरकों को जो है सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करता है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। अगला है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, समाचार पत्र पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना या पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है,
तो कई उपाय होते हैं भाषा सीखने के, जैसे व्याकरण से भाषा सीखना, पाठ्य पुस्तक से भाषा सीखना, है ना, पुस्तकें पढ़ना, लिखना। परंतु सबसे प्रभावी साधन जो है वार्तालाप करना है। इससे भाषा पर समझ मजबूत होती है और त्रुटियां होने की संभावना भी जो है कम होती है। आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। प्रेरणा और अनुशासन के मध्य निम्नलिखित सह संबंध है। प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्याएं जन्म लेती हैं। अनुशासन निषेधात्मक प्रेरणाओं का पोषक है। प्रेरणा मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेती है किंतु अनुशासन एक सामाजिक आवश्यकता है, या प्रेरणा अनुशासन की जननी है। तो 17 में आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक जो है बच्चों को अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट करता है ना, और इस प्रकार वो उनमें जो है डिसिप्लिन की भावना का विकास करके इनडिसिप्लिन की जो समस्या है उसका समाधान कर सकता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, वो है हमारा सह संबंध है। ठीक है डियर, सह संबंध है, यहाँ पर बात की है। तो फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्याएं जन्म लेती हैं, है ना। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय समाज की बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में, एक महत्वपूर्ण शिक्षण चुनौती के रूप में, एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में, या एक महत्वपूर्ण दुविधा के रूप में? तो 18 में आंसर बताइए। तो भाषा शिक्षण में एक संसाधन की तरह है, और अगर समाज बहुभाषात्मक है तब बहुभाषात्मक प्रकृति का उपयोग जो है विद्यालय में किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का भविष्य भी बेहतर हो सके। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। अगला है, बालक विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, उनके सीखने के संबंध में सही कथन है। बालक स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। बालक में सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। बालक मूर्त विचारों के विषय में जल्दी सीखते हैं, या सीखने की प्रक्रिया अन्य स्थानों की तुलना में कक्ष में अधिक होती है। तो 19 में आंसर सही होगा। प्रारंभिक बाल्यकाल से ही बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति होती है, तब वो कई तरीके से सीखता है, जैसे लोगों का अनुकरण करके, चित्रों के माध्यम से। तो सीखना जो है बालक में स्वाभाविक तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो सीखने के लिए जो है वो स्वाभाविक रूप से मोटिवेटेड होते हैं। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियाँ जैसे दर्पण, छवि आदि में लेखन संबंधी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा निम्न में से किसका संकेत दे रहा है? अधिगम की अक्षमता का, कठिनाई से अधिगम का, अधिगम में समस्या का, या अधिगम में असुविधा का? तो आंसर सही हो जाएगा। तो ये है हमारा, देखिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा अधिगम की अक्षमता का। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है। इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, या इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। तो 21 में आंसर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर होगा कि इसकी सहायता से टीचर जो है अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, है ना, क्या क्या मेथड यूज़ किए जाएं। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। अगला है, सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा, जो उससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा इस प्रकार असहमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किसमें संदर्भित किया गया है? संज्ञानात्मक परिपक्वता, ठीक है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सहयोग की नैतिकता, प्रतिक्रिया, या विषमतांत्रिक नैतिकता? तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। तो 22 में आंसर जो है यहाँ पर सही है। 5 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है बाल्यावस्था कहलाती है। इस काल में बच्चों की पढ़ाई में रुचि दिखती है, तर्क शक्ति और चिंतन का विकास होता है, और प्रतिभा की झलक देखने को मिलती है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सहयोग की
नैतिकता। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। शारीरिक विकास की समस्या, संवेगात्मक समस्याएं परिवार में समायोजित होते हैं, स्कूल में समायोजन की समस्या। तो 23 में आंसर होगा हमारा सही, जो समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे बालक जो अपनी आयु वर्ग के अन्य बालकों से कम उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इनमें शारीरिक विकास की समस्या होती है, परंतु परिवार में समायोजित होने में कोई समस्या इनको नहीं होती। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराकर एक उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। समावेशी शिक्षा, काम केंद्रित शिक्षा, विभक्त शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो 24 में आंसर होगा यहाँ पर सही, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें क्या किया जाता है, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करके शिक्षा का समान अवसर जो है उनको उपलब्ध कराते हैं, और ये असमर्थ बच्चों को समर्थ बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराकर एक उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक है। तो आंसर सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। बालकों का रचनात्मक आंकलन करने हेतु उचित उपकरण नहीं है। मौखिक परीक्षा, खेल, मौखिक प्रश्न, खेल, दत्त कार्य या सत्र परीक्षा। तो 25 में आंसर सही हो जाएगा, ये है सत्र परीक्षा, जो रचनात्मक आंकलन के लिए नहीं बल्कि शैक्षिक आंकलन के लिए होती है। ठीक है, 7वीं कक्षा के मूक बधिर विद्यार्थी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, कि शिक्षा सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो 7वीं कक्षा के मूक बाधित विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें बोलने में समस्या होती है, तो ऐसे बच्चों के साथ नॉर्मल रूप से व्यवहार करना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। वह अधिगम जो बालक में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाता है कहलाता है विभेदात्मक अधिगम, शाब्दिक सहचार्य अधिगम, संप्रत्यय अधिगम या समस्या समाधान अधिगम। तो 27 में आंसर होगा संप्रत्यय अधिगम। सीखने की वह विधि है जो बालक में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाता है। तो थर्ड आंसर नहीं होगा यहाँ पर, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उनको दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब उनको आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं। तो वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक कौशल बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। समाज में समायोजन, अभियान का विकास, लापरवाही, सुस्ती या उत्तम बुद्धि का सही प्रयोग। तो समस्या नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा लापरवाही, सुस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक आलोचना की क्षमता विकसित करे, वस्तुओं एवं विचारों का जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन, विवादात्मक यानी कंट्रोवर्शियल प्रश्न न पूछे, शिक्षार्थियों में आत्म अभिव्यक्ति की आदत ना डालें। तो इसका आंसर जो है आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो डियर इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, लिखना है क्विज आंसर, और जो भी आपका आंसर होगा वो इसी वीडियो में आपको बताना है ऐड टू कमेंट में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।